नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय विशाल। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनसे बात किया है, फोन पे बात किया और उन्होंने बोला है कि वार को हम शपथ लेते हैं कि हम वार को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या वार खत्म लिटरली किया जा सकता है, रसिया का क्या प्लान है, यूक्रेन का क्या प्लान है, और वार अगर खत्म होता है तो किन किन टॉपिक्स पे बातें होंगी, पीस टॉक होती है तो क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो जब यूक्रेन को समझ में आ गया कि अब हम लोग रसिया से जीत नहीं सकते हैं, तो इसने पीस टॉक की बात करने लगा। कभी स्विट्जरलैंड पीस समिट हुआ, फिर कुछ दिन पहले एक और समिट हुआ। लेकिन हाल ही में बोला गया है कि जेलेंस्की ने बोला कि जो नवंबर में पीस टॉक हो रहा है उसमें रसिया पार्टिसिपेट करे। इस पे रसिया ने बोला कि नहीं भाई, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए रसिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। रसिया चाहता है कि जो यूएसए है वो इसको वेपन सप्लाई बंद करे, तब जाके हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे पीस टॉक में। अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट का क्या, जो अपकमिंग यूएस बोल सकते हैं या जो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बात किया तो क्या बात किया। देखिए उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि यूरोपियन कंट्री में जो वार चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे। और ये भरोसा दिया, किसको बोला, जेलेंस्की को बोला। और उन्होंने जेलेंस्की की इसमें तारीफ की कि वो उसके पास आया। और प्रेसिडेंट जो जो बाइडन है वो समझिए कि अभी थोड़ा बीमार चल रहा है। कोविड में वो पीड़ित हो गए हैं, अभी कोविड-19 का पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखिए जो अपकमिंग प्रेसिडेंट ट्रंप बोल सकते हैं, क्योंकि जो यूएसए का माइंडसेट अभी पूरी तरीके से झुका हुआ है ट्रंप के लिए। ठीक है, तो जब से ये एसोसिएशंस का ट्राई हुआ है तो जोर पकड़ लिया है कि अब जिताना है तो बस ट्रंप को। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एज ए नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अपकमिंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम यहाँ पे शांति लाएंगे और वार को किसी भी हालत में बंद करेंगे, और जो भी लोग मरे हैं उनके लिए हमारी संवेदना है। ठीक है, और ट्रंप ने ये कहां पे बोला, ये बोला उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बोला। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन क्या प्लान है, यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं। यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि हाँ पीस समिट हो। 61%, 61% के आसपास लोग चाहते हैं कि हाँ पीस समिट हो, और 24% लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी हम डिसाइड नहीं किए कि हमें पीस समिट करना है या युद्ध लड़ते रहना है। और 14% है जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लड़ेंगे, कट्टर मरते दम तक मारे लड़ेंगे। ठीक है, और लेकिन कुछ भी कहिए, 61% लोगों को ये बात समझ में आ गया कि हाँ यार, युद्ध विकल्प नहीं है। आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, आप पीस टॉक करके पूरा मामला को हल कर सकते हैं। आप टेबल पे आके एक बार बैठिए तो सही, नेगोशिएशंस करना स्टार्ट तो करिए तो सही। अब ये बातें होंगी। सरगई लावरो का भी इस पे कहना है कि देखिए, सरगई लावरो कौन है, रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर वो है सरगई लावरो। इन्होंने यही है, तो इन्होंने बोला है कि जो नाटो है और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, अगर वो वेपन सप्लाई करना यूक्रेन को बंद कर देता है, उसी दिन वार खत्म हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूक्रेन को जितने भी कुछ दिन पहले ही 108 बिलियन का फंडिंग मिला, फिर 58 बिलियन का फंडिंग, मतलब समझिए कि इतना ज्यादा वेपन्स मिला है ना, शायद ही अभी रिसेंट वार में, ये मॉडर्न एरा के वार में इतना ज्यादा किसी देश को फंडिंग मिला वेपन्स के लिए। अब समझिए कि क्या क्या टॉक्स होंगी, क्या क्या पीस फॉर्मूला है। ठीक है, पहले समझिए एनर्जी सिक्योरिटी पे बात होगी, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी पे। ये सारे बात किसके बीच में होंगे, रसिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, यूक्रेन के बीच में अगर ये पीस टॉक होता है तो ये टॉपिक्स है। ये एक बहुत बेहतरीन एडिटोरियल था, वहां से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी पे बात हुई, किसके बारे में, रसिया और यूक्रेन के बारे में। अगर पीस टॉक होता है तो, अगर पीस टॉक नहीं होता है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर होता है पीस टॉक तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं। विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड सीजन ऑफ हॉस्टाइलिटी। देखिए जो भी रशियन ट्रूप्स जो यूक्रेन का एरिया कब्जा कर चुके हैं, उसको वहां से विड्रॉ करने की बात हो कि रसिया को, यूक्रेन बोलेगा कि रसिया भाई, तुम अपना जो भी सैनिक है वापस ले जाओ अपने एरिया में, हमारा जो टेरिटरी है उसको छोड़ो। रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स एंड डिपोटीज। देखिए बहुत डिपोटीज इंक्लूडिंग अबक चिल्ड्रन। देखिए रसिया है ना, कुछ दिन पहले एक वार क्राइम किया हुआ था। क्या किया था, जो भी चिल्ड्रंस थे ना यूक्रेन के, उनको अगवा कर लिया था और उनको ट्रेनिंग दे रहा था, सोचे है ना। तो उसी के लेके वार उनके ऊपर, जो पुतिन है उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको एक समझिए कि विक्टिम घोषित कर दिया कि नहीं भाई, आप दोषी हैं, आपने बच्चों को एबडॉप्ट किया है, आपने बच्चों को पकड़ा है। ठीक है, तो इसी को लेके इनके ऊपर किया गया था। ठीक है, तो यही बातें होंगी कि जो भी प्रिजनर्स हैं, जो भी सैनिक बंधक है, एक्सचेंज होंगे। फिर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर एंड जेस्टर ऑफ टेरिटरी। देखिए देखिएगा, ये जो रसिया है ना, रसिया बहुत सारे एरिया कब्जा कर चुका है। ठीक है, तो वो यूएन चार्टर बोलता है कि सभी देशों का, जो भी देश है उनका अपना एक टेरिटरी इंटीग्रिटी है, कि आप अपना जो भी टेरिटरी है उसका रक्षा करेंगे, आप एक दूसरे का टेरिटरी का सम्मान करेंगे। तो इसमें बात यही है कि अगर ये यूएन चार्टर आ गया तो भी, अगर पीस टॉक में ये बात चली गई, तो रसिया ने जो भी कब्जा किया है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी एरिया कब्जा किया यूक्रेन का उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉन्टेंडिंग इकोसाइड, कॉन्टेंडिंग इकोसाइड मतलब, देखिए जो भी, जो क्षतिपूर्ण हुआ है, ठीक है, जो भी क्षति हुआ है युद्ध में लेके, उस सभी पे बातें होंगी। यही कॉन्टेंडिंग इकोसाइड्स हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये सारी मेन टॉपिक्स थी। एक्सचेंज करेंगे, ये एक दूसरे का टेरिटरी छोड़ेंगे एक दूसरे का, और अच्छे से पीस टॉक बना के रहे। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये वार खत्म हो। आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।